हेलो एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे डेली ब्लॉग में। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12:15 बजे से। और आज वही हवा नहीं चल रही है, वरना आप मैक्सिमम सुनते हैं मेरे व्लॉग्स में कि 12 बजे के बाद हवाएं चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आज देखो, मौसम तो सुबह से ही ऐसा गुमसुम सा बना हुआ है। बादल इतने सारे आसमान में छाए हुए, पूरा वाइट ही दिख रहा है। और कुछ कुछ पहाड़ियाँ तो दिख भी नहीं रही है इस धुंध की वजह से। लेकिन आज हवा नहीं है तो कम धूप में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं नहा धोकर आई तो थी ऐसे कि फटाफट से थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। लेकिन मुझे अब इस कार्डिगन को पहन के भी यहाँ पे गर्मी लगने लगी है। खुद को धूप लगाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 थालियों में धनिया और जीरा भी डाल के रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि कल शाम को ही मन्नत के पापा इसको मार्केट से लेके आए थे। तो आज ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर शाम को मैं इसको अच्छे से मिक्सर में पीस के पाउडर बना के रख दूंगी। अदरवाइज अगर इसको मैं साबुत ही डालूं तो मन्नत एक एक दाना निकाल के अपनी थाली से बाहर फेंक देती है। और मतलब उतनी देर में उसका खाना ठंडा हो जाता है जितने में वो ये छांटबीन कर रही होती है। तो इस करके मैं इसका पाउडर बना के रख देती हूँ ताकि उसको पता ही नहीं चले कि खाने में डला क्या क्या है। आज बड़े महीनों के बाद मैंने अपने बालों में बनाई है कुछ इस तरह की गुत्थ। तो मेरे बालों की सेहत पे आप बिल्कुल ना जाए, बहुत पतले हैं और मुझे जल्दी जल्दी में कुछ इसे बांधने के लिए नहीं मिला। तो मैंने इसमें से मन्नत का ये टेडी बियर वाला रबड़ी लगा दिया। तो अभी सबसे पहले जब वो आएगी, वो अपने चाचू के साथ पार्क में खेलने गई है आज, इस करके मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है। सबसे पहले उसकी नज़र ना इसी रबड़ पे पड़ने वाली है, यहाँ पे ये देखो। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरी गुत्थ कैसी लगी। बाहर तो थोड़ी देर बैठ के ही मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो गई और धूप सेकने का मन तो करता है मेरा, लेकिन ज़्यादा देर धूप में बैठा भी नहीं जाता। पीठ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई। लेके तो मैं बड़ी गई थी कटोरी में कि बाहर बैठ के मूंगफली भी खाऊंगी और धूप भी सेकूंगी। लेकिन अब ये मूंगफली मेरे को लगता है कि यहाँ छाँव में बैठ के ही खानी पड़ेगी। साथ में टीवी में भी कुछ देख लेती हूँ, जो एक सीरियल मैं देखती हूँ, सास भी कभी बहू थी, तो वो वाला सीरियल भी इंजॉय करती हूँ और साथ में ये मूंगफली भी खाती हूँ। तो आज लोहड़ी है तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भाई देखो, लोहड़ी जो होता है वो पंजाबियों का मेन फेस्टिवल होता है, लेकिन हमारे भी नए साल का पहला त्यौहार है। तो हम भी इसे जैसे जैसे तरीकों से मनाते हैं। वैसे तो कुछ खास नहीं करते हैं, सिर्फ यही है मूंगफली गच्चक तिल पट्टी खाते हैं और थोड़ा घर में तिल के लड्डू बनाते हैं। तो बस हमारी लोहड़ी तो इतनी सी होती है। बस खुशी की बात ये होती है कि लोहड़ी की जो रात होती है वो मानी जाती है कि सर्दियों की सबसे लंबी रात होती है। और कल से जो है दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे लिए तो लोहड़ी का बस इतना सा ही मतलब होता है। तो अब फटाफट से ये थोड़ी सी मूंगफली खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सीरियल देखते देखते मूंगफली का मज़ा तो लिया ही और साथ में कर ली कटिंग चॉपिंग, जो कि आज यूज़ होने वाली है लंच में। तो सीरियल देखते देखते ना बहुत सारे काम भी हो जाते हैं और फटाफट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब काम हो गए। तो चलो अब फटाफट से लंच भी बना लेते हैं क्योंकि 1 भी बजने ही वाला है। और आज के लंच में मैं बना रही हूँ ये वाइट काबुली चने, जिसमें से आधे से ज़्यादा मैंने मैश कर दिए हैं ताकि मेरी दाल गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, और कुछ कुकर में ऐसे ही रहने दिए हैं। तो बस अब तड़का मारने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैक्सिमम मैंने काट ली है, ग्राइंड कर ली है। तो अब फटाफट से तड़का मार लेते हैं इसमें। और मुझे लग रहा है कि आज का बहुत सारा टाइम मेरा किचन में ही जाने वाला है। अभी दाल फ्राई हो रही है, उसके बाद चावल वो तो चलो खुद ही बन जाएंगे। लेकिन सोच रही हूँ कि साथ ही में जो मैं लोहड़ी के अवसर पे तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ। वैसे तो ये काम गांव में होता है और शाम को होता है चूल्हे पे अच्छे से बैठ के, लेकिन कोई बात नहीं, जब इस घर में नए नए आए हैं तो इस घर में भी हर त्योहार को अच्छे से मनाना बहुत ज़रूरी है।
तो सोच रही हूँ कि दिन में ये वाला काम निपटा दूंगी, शाम को ठंड भी हो जाती है और मन्नत के साथ फिर ऐसा काम करना थोड़ा सेफ भी नहीं रहता है। तो अगर जल्दी निपट जाती और उतनी देर में लंच करने के लिए नहीं आए तो फटाफट से हम लोग तिल के लड्डू भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने दाल को तड़का लगा दिया है और अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर उबलने के लिए। और ये देखिए जी, जो चने मैश किए थे ना उसकी वजह से कितना अच्छे से गाढ़ापन आया है दाल में। साथ ही में चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो बस मेरे को लगता है दोनों सेम ही टाइम पे रेडी होंगी। जितनी देर में ये दोनों चीज़ें बन के रेडी होगी उतने में थोड़ी सी लड्डू बनाने की तैयारी भी कर ही देते हैं, क्योंकि लंच करने वाले तो अभी तक आए नहीं। हाँ, अमन भैया ज़रूर आ गया, लेकिन मन्नत बीच रास्ते में ऑफिस में ही रुक गई है। तो उतनी देर में मैं और भैया थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं लड्डू बनाने की। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आधा किलो तेल ही यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, और आधा किलो से थोड़ा सा कम गुड़। हाँ, थोड़ा मोटा मोटा, क्योंकि हमने तो पिघला नहीं है। और कुकर में सीटी आना भी शुरू हो गई। तो पहले तो तिल को अच्छे से चेक कर लेते हैं कि कुछ है नहीं। और आज के तिल कुछ ज्यादा ही वाइट लग रहे हैं, ये देखो, है ना। तो तिल तो बिल्कुल साफ ही लग रहा है, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है इसमें। तो चलिए, ये मेहनत भी बच गई तिल को छांटने की हमारी। तो जितनी देर में भैया गुड़ को अच्छे से तोड़ रहे हैं चॉप, उतनी देर में मैं इन तिल को भून लेती हूँ। तो ये हो चुकी है जंपिंग चपाती। मोटा मोटा काटा, इतना बारीक भी नहीं जरूरत है, तो पिघल ही जाएगा। पहले बनाया हमने कभी लड्डू? नहीं। मतलब आज हम दोनों पहली बार ट्राई करने वाले हैं। वैसे ये काम मम्मियों का होता है ना। देखते जरा हम दोनों कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, ये देखने के लिए कि लड्डू बना पाए हम, कि बस तिल और गुड़ वेस्ट ही कर पाए। और हमारे 80% तिल भून चुके हैं, और देखिए ना फूल भी गए हैं, और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना इसकी। तो बड़े बड़े वालों को शायद पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पे दिन में ही लड्डू बनना शुरू हो गया। तो बस शायद 1-2 मिनट की मेहनत इसमें अब और बचती है मेरी। हो गया, इसमें डालो थोड़ी सी ठंडे पानी। बस 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 बस, देखते हैं सिखा बस। वाह, ये देखो जेली बन गई। जेली बन गई, जेली तैयार है बस 1 मिनट में। फिर ये अरे ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो। हमने जो है तिल के हर एक दाने में गुड़ का रस भर चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसे लड्डू। आप ना अपने हाथ भी लेकर चलो जी, जय श्री राम। लड्डू हो जाए अच्छे से तैयार, छोटे छोटे। एक आप बनाओ भगवान के आगे। ये रहा हमारी जिंदगी का पहला तिल का लड्डू, जो कि इतना गोल बना है, हमारी तो उम्मीद से ही परे है। ऐसे तो बाबा ऐसे ऐसे बात की ये बन गया है मेरे जिंदगी का कहाँ रखा आपने पहला लड्डू। ये हम भगवान लड्डू वाले जी आपको बनाना। ये गरम है मम्मा, थोड़ा सा अभी गरम है। जब बन जाएगा सबसे पहले आप हैंड वॉश करो ना, आप ही भगवान जी को चढ़ा दो, फिर आपको मिलेगा उसके बाद लड्डू। ठीक है, जल्दी हैंड वॉश कर लो आप। गुड कर, गुड कर। लो जी, भगवान जी के पास कटोरी रख दो, जाओ ऐसे बोलो भगवान जी खा लेना।
रख दिया तो जय तो की नहीं भगवान जी को। जय हो भगवान जी। चलो अब आप खा लो, ठीक है, और बताओ कैसा बनना है। ले लो, ले लो एक लड्डू ले लो, और आप ही अच्छे वाला फीडबैक दे दो। जोश मारो दांती। कैसा बनना है सच्ची? तो गाइज इसके साथ हम लोगों की इतनी देर की मेहनत सफल हुई और इतने से लड्डू बनाने में हम दोनों सफल हुए। हालांकि हमारे हाथ बहुत जगह से जले हैं, ओ चारों तरफ से जले हैं। और अगर मैं आपको ये वाला हाथ दिखाऊं तो ये तो रेडी हो गया है जिससे मैंने लड्डू बनाए हैं। भैया आपके हाथों की स्थिति क्या है? तो चलिए जी, हमारी लोहड़ी तो कुछ इस तरह से बीत रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों ने कैसे कैसे मनाई। और अब इतनी देर गर्मा गर्म काम करने के बाद मन कर रहा है कि बाहर कहीं ना ठंडी सी हवा में बैठ जाऊं, ताकि वो जो एक हीट सी हो रही थी ना बार बार, जैसे वो ठंडा हो रहा था तो उसको गैस पे गर्म करना पड़ रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनली लड्डू बना लिए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी कल, तब तक के लिए जय माता दी।